बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले एक अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज मुस्लिम लीग काफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने के इम्कानात हैं। इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही ने, जो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनको मुशावरत के लिए लाहौर तलब किया है। आज शाम 6 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से। अब देखना ये है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला तय होते हैं या मुस्लिम लीग काफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को मशवरा देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाते हैं। ये सियासी मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए सूदमंद फैसला साबित होगा। अब कल चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर इज़हार ख्याल किया कि चौधरी मुनीस इलाही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए। इमरान खान के साथ चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से, और उसके साथ साथ चौधरी मुनीस इलाही भी मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं। अब देखना ये है कि मामलात किस तरफ जाते हैं, इसके लिए नाजरीन थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो मुतबर ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पंजाब की सियासत के जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। अब नाजरीन बात करते हैं सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए। अंदरून सिंध से तो नतायज क्लियर वाज़े नज़र आ गए हैं, वहाँ पर तीर चल गया। अगर दादू के हवाले से बात करें, बदीन, जामशोरो, ठट्ठा, मटियारी में ज़रूर जेडीए ने अपसेट किया पीपल्स पार्टी को, लेकिन मजमूई तौर पर अगर अंदरूनी सिंध के हवाले से बात करें तो वहाँ पर तीर चल गया। अब जो सबसे दिलचस्प मुकाबला कराची मेयर के लिए, तमाम तर जो शकूक व शुबहात थे, जो तज्जिए थे, वो गलत साबित हुए। हाफिज़ नईम रहमान जमात इस्लामी के वहाँ पर अपसेट कर रहे हैं। अभी तक नतायज जो वाज़े हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो नतायज इस वक्त 246 जो यूसीज़ हैं उसमें से 78 के नतायज आ गए हैं। वहाँ पर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम रहमान लीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर शिकस्त क्यों हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे क्यों है, हालांकि पूरे मुल्क में इस वक्त जो इमरान खान का मोमेंटम है, जो मकबूलियत है, वो पीक पर है। सबसे पहले नाज़रीन ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पर कराची के जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा वो खुद इख्तलाफात का शिकार है। एक धड़ा खुरम शेर जमा का है, उसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी हैं, अलीम आदिल शेख हैं, अली जैदी हैं, मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। अब इमरान खान खुद लाहौर ज़मान पार्क में मौजूद हैं, वो चल नहीं सकते, इंतखाबी मुहिम इस वक्त नहीं चला पा रहे थे, तो इसलिए इमरान खान भी कराची नहीं गए। तो इस चीज़ का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर हुआ, जो धड़ाबंदी की शक्ल में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पर मंशूर को, जो इंतखाबी मुहिम को, उसको बेहतरीन अंदाज में नहीं चला पाए। इस चीज़ का फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। हाफिज़ नईम रहमान चूँकि एक जेन्युइन वर्क कर रहे हैं और खिदमत पर यकीन रखते हैं, और एक मेयर लेके आए थे जमात इस्लामी ने वहाँ पर सिराजुल हक को शो नहीं किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें पीपल्स पार्टी वहाँ पर बिलावल भुट्टो को शो नहीं करते रहे, बल्कि भुट्टो का जो नारा है, जो स्लोगन है, भुट्टो आज भी जिंदा है, उसको शो करके वोट बैंक लेने में कामयाब हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए और जमात इस्लामी को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। अब देखना ये है कि कुछ मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तय करके हाफिज़ नईम रहमान मेयर कराची बनते हैं या अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होते हैं। अभी तक जो क्लियर पिक्चर है वो सामने लाने में कुछ घंटे शायद हमें लग जाएं। उसके साथ साथ नाज़रीन पंजाब के हवाले से और वफाक हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नाम दे दिए। अब सबसे पहले नासिर सईद खोसा का नाम है, उसके बाद मोहम्मद नसीर खान है, तीसरे नंबर पर अहमद नवाज सुखेर है। अब 3 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिए, और अब नाम सामने है मुस्लिम यूनियन की तरफ से। हमजा शहबाज शरीफ कौन से नाम देते हैं, गवर्नर पंजाब को भिजवाते हैं। अब कुछ ज़रा ये दावा करते हैं कि शायद इस प्रोसेस का मुस्लिम यूनियन हिस्सा नहीं बने, और उसके साथ साथ कुछ ज़रा ये कहते हैं कि शायद ये नाम है, जो 3 नाम मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे साहब, और उसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा साहब, और उसके साथ साथ नासिर सईद खोसा साहब। ये 3 नाम मुस्लिम यूनियन की तरफ से आ सकते हैं अगर इस प्रोसेस का पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन हिस्सा बनता है, जो निगरान सेटअप के हवाले से। अब लंदन में भी कुछ फैसले हो रहे हैं, उसके लिए वो पिक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या फ़ैसले कर रहे हैं। और इमरान खान ने केपी की असम्बली को भी तहलील करने का फैसला किया। कल महमूद खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो कल मतलब मंगल के रोज़ गवर्नर को समरी भिजवा देंगे केपी की असम्बली को डिज़ाल्व करने के हवाले से। अब पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो लंदन में तय हो रहे हैं।
मियां नवाज शरीफ वहाँ पर फैसले कर रहे हैं। सबसे पहले जो फैसला, 3 फैसले वहाँ पर हुए हैं। मरियम नवाज तकरीबन 21 या 22 जनवरी को पाकिस्तान आ जाएंगी। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ भी साथ आ जाएं, लेकिन इस वक्त हालात साजगार नहीं हैं PMLN के जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ के लिए। तो मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो खुद पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि मरियम नवाज वो 21 या 22 जनवरी को पाकिस्तान जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब में लीडरशिप है मुस्लिम लीग के, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमजा शहबाज भी नहीं है, मरियम नवाज भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं है। शहबाज शरीफ वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हैं, तख्त इस्लामाबाद को संभाल रहे हैं। अब अता तर्ड के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ आप पंजाब की सियासत को तो नहीं चला सकते। ये एक फ़ैसला है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। और उसके साथ साथ जुनैद सफ्दर को अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो सियासत में उसको लॉन्च कर रहे हैं अमली तौर पर। जुनैद सफ्दर जो कैप्टन सफ्दर के बेटे हैं, वो अमली तौर पर आपको नजर आएंगे कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सियासत में। 2023 के इलेक्शन में 3 हलकों से शायद वो इलेक्शन भी लड़ें, 2 से 3 हलकों में। एक तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शायद लाहौर से इलेक्शन लड़ें और उसके बाद मानसहरा और जनूबी पंजाब से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब नाजरीन, नवाज शरीफ ये भी चाह रहे हैं कि पंजाब में और KPK में अलग इंतखाबात ना हो, बल्कि जब भी इंतखाबात हों पूरे मुल्क के हवाले से इंतखाबात हों। अगर पंजाब और KPK में पहले इंतखाबात होते हैं तो ये मुस्लिम लीग के लिए, PDM जमातों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान साबित होगा। ये ज़रूर चाह रहे हैं नवाज शरीफ के इस निगरान सेटअप को कुछ तूल दे दें, तवालत इख्तियार करें, ताकि जो हमारे फैसले होने हैं, अदालतों में इस वक्त फैसले पेंडिंग हैं इमरान खान के, और दीगर कुछ फैसले इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग हैं, उनके फैसले आ जाएं। उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से कोई लाहे अमल का ऐलान हो। लेकिन ये बात तय है कि मुस्लिम लीग को भी अब अंदाज़ा हो गया कि आम इंतखाबात के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि इमरान खान दोनों असम्बली को डिज़ाल्व कर चुके हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में निगरान सेटअप का ज़्यादा देर चलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि 60 से 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने हैं। नाज़रीन, अब मामलात किस तरफ जाते हैं? अगर ये वफाकी हुकूमत को ज़्यादा देर चलाएंगे तो IMF से मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे। IMF का फिर जोर होगा कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं। तो आखिरी वक्त में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाना मुस्लिम लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। पहले भी अवाम महंगाई से तंग है, तो अगर इंतखाबी मुहिम से जाने से पहले आप कीमतें बढ़ा देते हैं तो यह आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए, मियां नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा है कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस तरह हम IMF में नहीं जाते कि हमारे सियासी मुस्तकबिल को, सियासी जो सोच है, जो अगर वोट बैंक पंजाब में है भी सही इस वक्त, तो उसको मज़ीद हम नुकसान पहुँचाएँ। आखिर में नाज़रीन, कल इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पहले हमसे माफ़ी मांगे। जो आज़म सवाती के साथ हुआ, अपनी गलती का एतराफ़ करे। शहबाज गिल के साथ जो करते रहे वो एतराफ़ करें कि शहबाज गिल को तशद्दुद करने में, उनके ऊपर केसेस बनाने में हमारा हाथ है, और मुझ पर जो कातिलाना हमला हुआ, पहले एस्टेब्लिशमेंट पे ये एतराफ़ करे और फिर माफ़ी मांगे। फिर हम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, सुलह करने के लिए तैयार हैं। ये नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़श्ता 24 घंटे में हमें देखने को मिले। अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि कुछ होता है सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और मुस्लिम लीग के जो जम होने के हवाले से, मर्ज होने के हवाले से खबरें, वो क्या खान तक दुरुस्त हैं, इसके लिए चंद घंटों का इंतज़ार करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।